हेलो गाइस, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2 ईवीएस का, जिसका नाम है रिलेशन। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। इन फैमिली वी ऑल टॉक टू ऑलवेज लव एंड सपोर्ट टू ईच अदर। हमेशा फैमिली में हम क्या सीखते हैं? लव एंड सपोर्ट, एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये हम फैमिली से ही सीखते हैं। वी शुड ऑलवेज शेयर फीलिंग्स विद ऑल फैमिली मेंबर्स। हमें हमेशा अपनी फीलिंग्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। शेयरिंग एंड केयरिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कीपिंग अ फैमिली हैप्पी। शेयरिंग और केयरिंग, हमें एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे से चीजें शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक फैमिली को हैप्पी रखने के लिए। वी शुड राइज अर्ली एंड डू अवर एक्सरसाइजेस डेली। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपनी मॉर्निंग रूटीन वाली जो एक्सरसाइजेस हैं वो करना चाहिए, जिससे हम लोग हेल्दी भी रहें और हमें फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करने का मौका मिले। इन अवर फैमिली ऑल ऑफ अस शेयर द वर्क्स एट होम। हमारी फैमिली में हम लोग हर वर्क एक दूसरे के साथ शेयर करके करते हैं। वी ऑल हेल्प इन कीपिंग द हाउस क्लीन एंड टाइडी। हम लोग अपना हाउस क्लीन एंड टाइडी बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बोथ माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन डूइंग द हाउस होल्ड वर्क। हमारे पेरेंट्स भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं हाउस होल्ड वर्क को करने के लिए, घर के जो भी काम रहते हैं एक्सेट्रा वो सब करने के लिए। दे टुक गुड केयर ऑफ अस एंड अवर ग्रैंड पेरेंट्स। और इसी के साथ साथ हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ वो हमारी केयर करने में, हमारी ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करने में भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और अच्छे से हमारा ध्यान रखते हैं। My uncle helps the children in the family with their studies. हमारे जो अंकल हैं वो किसमें हेल्प करते हैं? चिल्ड्रंस की, फैमिली के जो बच्चे रहते हैं उनको होमवर्क कराने में, उनकी स्टडीज कराने में। We all do our homeworks in the study room. My auntie is also nice to us. होमवर्क हम अपने स्टडी रूम में करते हैं और जो हमारी आंटी हैं वो भी हमारे साथ, उनका नेचर बहुत ही नाइस है। आई प्ले विथ माई कजिन्स एंड माई सिस्टर्स। हम लोग अपने कजिन्स के साथ खेलते हैं विथ माई सिस्टर। आई शेयर माई टॉयज विद दैम टू। हम अपने टॉयज भी उनके साथ शेयर करते हैं। आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर विथ हर होमवर्क। मैं अपनी सिस्टर की भी बहुत हेल्प करती हूँ उसको होमवर्क कराने में। माई ग्रैंड फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो सबसे बड़े मेंबर है हमारी फैमिली के और सबसे बुजुर्ग जिनको हम कहते हैं घर के, वो कौन है? हमारे दादाजी, माई ग्रैंडफादर। He tells us a story of great peoples. वो हमें ग्रेट पीपल्स की स्टोरी सुनाते हैं एंड इंटरेस्टिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट। और जो पास्ट में जब हम छोटे थे या हमें कुछ ध्यान नहीं है, जब हमारे मम्मी पापा की जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं फैमिली की, वो भी सुनाते हैं पास्ट की। We love his stories and always catch him into telling us more. हम हमेशा उनकी स्टोरीज बहुत ही प्यार से सुनते हैं और उनको बार बार कहते हैं कि आप और सुनाइए और सुनाइए। He loves gardening. I help him in watering the plants. उनको गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और मैं भी उनको प्लांट्स को पानी देने में हेल्प करती हूँ। Whenever my grandfather sees sick or injured animals, he takes care of them. जब भी हमारे दादाजी किसी एनिमल को इंजरी में देखते हैं, यानी कि प्रॉब्लम में देखते हैं, या इंसिडेंटली उसको कुछ हो जाता है या बीमार हो जाता है कोई भी एनिमल, तो वो बहुत ही ज्यादा उसकी केयर करते हैं। If needed, he takes them to the veterinary doctor for treatment. अगर जरूरत पड़ती है तो वो एनिमल्स को वेटरनरी डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं टेक केयर के लिए। I also learned to take care of animals from my grandfather. हमने भी अपने ग्रैंडफादर से ही सीखा है कि एनिमल्स की केयर कैसे करना चाहिए। My grandmother is the most loving, caring and patient person in the family. मेरी ग्रैंड माँ भी बहुत ही लविंग है, केयरिंग है और पेशेंट पर्सन यानी कि शांत स्वभाव की है। शी इज वेरी काइंड हार्टेड लेडी। वो बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है, यानी कि दिल की साफ है। शी ऑलवेज हेल्प्स पीपल इन नीड। वो जरूरतमंद की हमेशा हेल्प करती हैं। आई ऑल्सो ट्राई टू बी लाइक माई ग्रैंड मदर एंड हेल्प अदर्स। मैं भी अपने ग्रैंड मदर की तरह बनना चाहती हूँ और दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। माई ग्रैंड मदर नेवर सिट आइडल। ग्रैंड मदर कभी भी खाली मेरी नहीं बैठती हैं। शी इज ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग।
वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हैं। शी टेल्स अस टू ऑलवेज स्टे एक्टिव एंड नेवर बी लेजी, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कभी भी लेजी फील नहीं करना चाहिए। स्टेइंग एक्टिव कीप्स अस हेल्दी, हमेशा एक्टिव रहने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। Some of other important things I have learned from my family, कुछ अदर थिंग्स भी हैं जो मैंने अपनी फैमिली से सीखी हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। बी पोलाइट टू एवरीवन, हमें हमेशा दूसरों से प्यार से बात करनी चाहिए। कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आप को और अपने आसपास क्लीननेस का वातावरण रखना चाहिए। फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और डाइट प्लान भी हेल्दी रखना चाहिए। हेल्प फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड, हमेशा जब भी किसी को हमारी ज़रूरत हो हेल्प की तो हमें हेल्प करना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली मेंबर हो या कोई अदर वन हो। बी टॉलरेंट एंड नेवर बी राइज योर वॉइस, हमेशा शांति से बात करनी चाहिए, कभी भी अपनी वॉइस राइज नहीं करनी चाहिए। whom do I like look like, किसकी तरह हम दिखते हैं, ये देखिए एक पिक्चर दी हुई है। लुक एट दिस पिक्चर, माई फादर विथ मी, मेरे पापा और मैं इस पिक्चर में हूँ। वॉट सिमिलैरिटीज कैन यू सी बिटवीन अस, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हम दोनों में दिख रही हैं वो आपको बताना है। लुक एट अवर हेयर, माई फादर्स हेयर इज स्ट्रेट, आई टू हैव स्ट्रेट हेयर्स, वो लड़का बोल रहा है कि मेरे बाल भी स्ट्रेट है मेरे पापा की तरह, और मेरे पापा के बाल भी स्ट्रेट है। Look at our foreheads, we both have narrow foreheads, foreheads देखिए हम दोनों की, मेरे पास भी narrow forehead है जैसा कि मेरे पापा की है। I too have small nose like his, उनके पास भी छोटी नाक है और मेरी भी छोटी नाक है। By looking at us, हमें देखकर you can easily tell that we are related to each other, देखने से कोई भी हमें ये कह सकता है कि हम दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। People in the same family sometimes share many physical similarities, सेम फैमिली में अक्सर हमारी सिमिलैरिटीज मैच करती हैं। These similarities are passed on to us from our parents and grandparents, ये सिमिलैरिटीज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से और पेरेंट्स से हमें आती हैं बाय बर्थ। My father and my aunt are tall and have black eyes like my grandfather, फादर और आंटी की हाइट भी बड़ी है और उन दोनों की आईज भी सेम मेरे ग्रैंडफादर की तरह है। आरती ऑल्सो हैज ब्लैक आइज लाइक दैम, और आरती के पास भी सेम ब्लैक आइज है उन दोनों की तरह। बोथ माई फादर एंड माई एल्डर अंकल हैव सेम नोज एंड माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की तरह वो दोनों दिखते हैं। लव एंड नितिन आर आइडेंटिकली ट्विंस, ये दोनों ट्विंस हैं। दे लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं। देयर टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑफन गेट कंफ्यूज्ड ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज दैम, हाउएवर द क्लास टीचर इज वेरी स्मार्ट, वो दोनों ट्विंस दिखते हैं इसलिए उनके कुछ टीचर्स और उनके फ्रेंड्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दोनों पहचानने की कोशिश एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं। जबकि उनकी जो क्लास टीचर है वो वेरी स्मार्ट है। कैसे? शी हैज़ नाउ कम टू नो दैट लव गेट्स अ डिम्पल ऑन हिज चीक्स व्हेन ही स्माइल्स, वेयर एज नितिन डज नॉट, उन दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जो लव है वो जब स्माइल करता है तो उसके चीक पे डिम्पल आता है और नितिन के पे नहीं आता, ऐसे उनकी क्लास टीचर ने उनको पहचान के रखा है। देयर आर सम क्वालिटीज एंड बिहेवियर दैट वी टेक फ्रॉम अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय बर्थ, ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज आती हैं जो हमें बाय बर्थ अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से आती हैं। माई ग्रैंड मदर सिंग्स वेरी वेल, माई अंकल आंटी एंड माई फादर ऑल्सो गॉट दिस टैलेंट फ्रॉम हर, दे ऑल्सो सिंग्स वेरी वेल, जो हमारी ग्रैंड मदर हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये टैलेंट हमारे घर में किस में आया है? माय अंकल आंटी एंड माय फादर, इन तीनों में ये सेम टैलेंट उनसे ही आया है, ग्रैंड मदर से, और वो लोग भी बहुत अच्छा गाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।